Alright guys, so I'm very much excited to start with Unit 3 of Technical Communication. अभी तक हम लोगों ने Unit 1 and Unit 2 कवर कर चुके हैं. अब हम लोग Unit 3 को स्टार्ट करने वाले हैं. This video is specifically being made from exam perspective. So ये एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. अगर तुम लोगों ने इस वीडियो को देख लिया, so you'll be all sorted for Unit 3. सबसे पहले तो हम लोग गो थ्रू करेंगे पूरा सिलेबस. हर टॉपिक को हम लोग समझेंगे. हम लोगों ने बहुत अच्छे यहाँ पे फ्लैश कार्ड्स बना रखे हैं. We'll be going through each and every topic through those flashcards. After that, we'll be practicing some PYQ papers as well. So last 2-3 ईयर की यूनिट वाइज यहाँ पे हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐड कर रखे. सो वी विल बी गोइंग थ्रू दैट एज वेल. डिटेल में जाके डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट जो भी कवर लेटर होता है, जो भी जॉब एप्लीकेशन लेटर होता है एंड ऑल दैट, उन सब चीजों के लिए भी हम लोगों ने यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऐड कर रखी है, सो दैट यू विल बी ऑल प्रिपेयर्ड एंड ऑल सॉर्टेड फॉर योर यूनिट 3 आफ्टर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो. पहले इस वीडियो को देख लो, समझ लो अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को. देन तुम्हें आंसर फ्रेमिंग के बारे में पता चल जाएगा. देन तुम्हें ईमेल लिखने का, रिज्यूमे लिखने का, ईच एंड एवरीथिंग, सारी चीजों का प्रॉपर फॉर्मेट पता चल जाएगा. So you will have all the things, notes, इस चीज के PDFs and everything. You will get the link in the description or in the comments. So make sure to access them as well. And let's start with the very first topic, that is a technical writing process. Okay. सो व्हाट एग्जैक्टली इज टेक्निकल राइटिंग प्रोसेस. अब ये सारा हमारा सिलेबस जो है इस हिसाब से मेंशन है. ये सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं. इफ यू आर फ्रॉम अ डिफरेंट यूनिवर्सिटी एंड यू आर वाचिंग दिस वीडियो, मेक श्योर टू मैच द सिलेबस एंड अकॉर्डिंगली वॉच दिस वीडियो एज वेल. सो थर्ड यूनिट इज टेक्निकल राइटिंग, ग्रामर एंड एडिटिंग. ओके, सो व्हाट इज टेक्निकल राइटिंग प्रोसेस? व्हाट एग्जैक्टली इज टेक्निकल राइटिंग प्रोसेस? क्या होता है टेक्निकल राइटिंग प्रोसेस? दैट मीन्स अभी तक हम लोग टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे, टेक्निकल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ रहे थे. अब अगर हम लोग टेक्निकल राइटिंग करना चाहते हैं या किसी कंपनी के टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना चाहते हैं, उसमें प्रॉपर टेक्निकल राइटिंग प्रोसेस क्या होना चाहिए, वो सारी चीजें हम लोग इस पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं. तो देयर आर 5 स्टेज ऑफ टेक्निकल प्रोसेस. फर्स्ट इज योर प्लानिंग. दैट मींस तुम्हें आइडेंटिफाई करना है पर्पस एंड एवरीथिंग. ओके, ये सारी चीजें हमारे यूनिट 2 से भी रिलेट हो रही है. इफ यू हैव वॉच द वीडियो ऑफ यूनिट 2. ओके, इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, क्रिएट करना है, एक आउटलाइन बनाने हैं, टॉपिक्स बनाने हैं, सब टॉपिक्स बनाना है एंड ऑल दैट. फिर टाइमलाइन सेट करनी कि कैसे कैसे हम लोगों को कौन से टाइम पे क्या क्या चीजों को इंप्लीमेंट करना है, कैसे कैसे लिखना है एंड ऑल दैट. इंटरव्यूज कंडक्ट करवाने हैं तो वो कब करवाना है एंड ऑल दैट. उसके बाद ड्राफ्ट. Write the first draft quickly. Draft is not your final version of your document. Draft is a sample version. जैसे एक सूडो कोड होता है कोडिंग में, राइट? सो ड्राफ्ट इज सॉर्ट ऑफ लाइक अ सैम्पल वर्जन कि इस टाइप का तुम कुछ बनाना चाहते हो, इस टाइप की तुम कुछ इन्फॉर्मेशन लिखना चाहते हो, तो तुमने एक तरीके से उसका डेमो और समथिंग प्रिपेयर करके रख लिया अपने पास. एंड अकॉर्डिंगली यू कैन अपडेट दैट, यू कैन रिवाइज दैट, एंड उसके बाद तुम लोग अपने फाइनल वर्जन की तरफ जा सकते हो. ओके, सो व्हाट इज ड्राफ्टिंग? राइट द फर्स्ट ड्राफ्ट क्विकली. ड्राफ्टिंग में करना क्या है तुम्हें? सबसे पहले फर्स्ट ड्राफ्ट फटाफट लिख लो. डोंट वरी अबाउट द परफेक्शन बिकॉज दिस इज अ ड्राफ्ट. ये एक सैम्पल ड्राफ्ट है, एक सैम्पल इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट तुम यहाँ पे बना रहे हो, सैम्पल टेक्निकल डॉक्यूमेंट बना रहे हो. तो इतना तुम्हें स्टाइलिंग वगैरह के बारे में ध्यान नहीं देना है, बस इन्फॉर्मेशन एक बार नोट करके रखनी है. फोकस ऑन कंटेंट. कंटेंट तुम्हारा इसमें मेन पार्ट प्ले करता है, रोल प्ले करता है, बिकॉज कंटेंट की वजह से ही तुम लोग यहाँ पे इसको फाइनल वर्जन की तरफ ले जा पाओगे. यहाँ पे मेन पॉइंट्स, मेन इन्फॉर्मेशन जो होती है ना, वो तुम गैदर करके यहाँ पे पुट कर पाओगे. ओके, नॉट स्टाइल. यू डोंट हैव टू यूज स्टाइल ओवर हियर. स्टाइल पे ज्यादा फोकस नहीं करना. थर्ड पॉइंट इज योर रिवाइजिंग. 5 स्टेजेस है हमारे, वी आर ऑन थर्ड स्टेज. थर्ड स्टेज इज योर रिवाइजिंग. रिव्यू, ऑर्गेनाइजेशन एंड कंटेंट. बेसिकली जो तुमने यहाँ पे भी ड्राफ्ट बनाया, उसको रिव्यू करो, उसको अच्छे से गो थ्रू करो. क्या तुमने कोई पॉइंट तो मिस नहीं कर दिया, या आर देयर सम मोर पॉइंट्स दैट यू कैन इंक्लूड इन दिस? वो सारी चीजें यहाँ पे यू कैन मेंशन. चेक फॉर कंप्लीटनेस. कोई पॉइंट तुमने आधा अधूरा तो नहीं छोड़ दिया. इफ देयर सम पार्शियल इन्फॉर्मेशन मेंशन, मेक श्योर टू कंप्लीट दैट एज वेल. इंप्रूव क्लैरिटी एंड फ्लो. दैट मीन्स कि अगर तुमने किसी पॉइंट में जस्ट वीक इंफॉर्मेशन लिख रखी है, उसको क्लियर करो, उसका प्रॉपर फ्लो मेंटेन करो, स्टेप बाय स्टेप चीजों को मेंशन करो. डू ऑल ऑफ दोस थिंग्स ओवर हियर. ऐड और रिमूव सेक्शन. अगर तुम्हें लग रहा है कि एक सेक्शन है जो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मेंशन करना, या यू कैन अवॉइड दैट और समथिंग लाइक दैट, मेक श्योर टू रिमूव दैट फ्रॉम देयर. ओके, इन दिस थर्ड स्टेज. एडिटिंग. एडिटिंग बेसिकली मीन्स अगर तुमने कहीं जस्ट इंफॉर्मेशन लिख दी थी एंड तुम लोगों ने स्टाइल पे ध्यान नहीं दिया था, टोन पे ध्यान नहीं दिया था, तो अब तुम्हें उसकी एडिटिंग करनी है. तुम्हें ग्रामर और पंक्चुएशन फिक्स करनी है वहां पे. ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए वहां, और पंक्चुएशन भी वहां पे होनी चाहिए. दैट मीन्स कॉमर्स प्रॉपर्ली ऐड करो, फुल स्टॉप्स ऐड करो, एक्सक्लेमेशन मार्क ऐड करो. ऑल दोस पंक्चुएशंस शुड बी एडेड. चेक द स्पेलिंग, चेक द वोकैब एज वेल. अगर तुमने कहीं स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, बिकॉज दिस इज अ टेक्निकल डॉक्यूमेंट, ये एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट तुम बना रहे हो, इसमें गलती करने का कभी भी स्कोप नहीं होता है. सो मेक श्योर ये हमेशा प्रॉपर हो, मेक श्योर ये हमेशा अप टू द मार्क हो. ओके, सो स्पेलिंग चेक करनी है. कंसिस्टेंसी, तुम स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को मेंशन कर रहे हो. तुमने जैसे जैसे वो इवेंट्स हुए थे और समथिंग लाइक दैट, लेट से तुम कोई रिपोर्ट बना रहे हो, तो जैसे जैसे वो इवेंट हुए थे तुमने वैसे ही नोट डाउन किए, या ऊपर नीचे तो नहीं कर दिए, प्रॉपर ऑर्डर में मेंटेन किए या नहीं किए. दैट यू हैव टू चेक ओवर हियर. ओके, पॉलिश द सेंटेंसेस. अगर तुम्हें लगता है कि कोई एक सेंटेंस बहुत बड़ा हो गया है, उसको तुम कंसाइज वे में बता सकते हो, वो तुम यहाँ पे कर सकते हो. या फिर अगर तुम्हें लगता है इस सेंटेंस को मैं इस तरीके से बेटर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, सो डू दैट इन दिस स्टेज, फोर्थ स्टेज.
दैट इज योर एडिटिंग स्टेज। ओके, फिफ्थ स्टेज इज योर पब्लिशिंग। पब्लिशिंग बेसिकली मीन्स ओके, अब हम लोगों ने सारी चीजें कर ली है, पॉलिश कर दिया उसे, एंड हम लोगों ने एडिट कर दिया है, रिव्यू कर लिया है, ईच एंड एवरीथिंग इज रेडी। नाउ comes your final version. Now you can publish it online, publish it publicly, या अपने मैनेजर को दे सकते हो जिनके लिए भी ये तुम टेक्निकल डॉक्यूमेंट बना रहे थे या टेक्निकल राइटिंग कर रहे थे। ओके, सो फाइनल पब्लिशिंग से पहले तुम लोगों को क्या करना है, एक फाइनल प्रूफ रीड करना है, एक फाइनल बार गो थ्रू करना है कि कहीं तुम लोगों ने कोई चीज तो नहीं मिस कर दी बाय एनी चांस। देन फॉर्मेट द डॉक्यूमेंट, प्रॉपर फॉर्मेट कर लो उसे, लाइंस वगैरह बना दो, एंड इफ यू आर यूजिंग सम स्पेसिफिक रिपोर्ट्स या फिर मीटिंग मिनट्स ऑफ द मीटिंग लिख रहे हो तो उस हिसाब से वो चीजों को लिखो, डिस्ट्रीब्यूट टू द ऑडियंस। आफ्टर दैट व्हेन यू आर वेल वर्स्ड विद ईच एंड एवरीथिंग, जब तुम लोगों ने फाइनलाइज कर चुके हैं हर चीज को, देन यू कैन डिस्ट्रीब्यूट इट टू एवरीवन। ओके, नेवर स्किप प्रूफ रीडिंग, मतलब तुम लोगों को ऐसे नहीं करना है कि तुमने सारी चीजें एडिट वेडिट करके बना ली, बट बिफोर गोइंग थ्रू द फाइनल वर्जन तुमने डायरेक्टली उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मेक श्योर टू गो थ्रू इट वंस। हाउ टू प्लान अ टेक्निकल डॉक्यूमेंट, टेक्निकल डॉक्यूमेंट प्लानिंग चेकलिस्ट, कि तुम कैसे प्लान कर सकते हो टेक्निकल डॉक्यूमेंट को। पर्पस अगेन जो हम लोगों ने ऊपर स्टेजेस डिस्कस किए थे उसी से रिलेटेड भी है ये। सो सबसे पहले तो पर्पस सोचो कि अगर तुम टेक्निकल डॉक्यूमेंट बना रहे हो, ये हम लोगों ने लिखा कि किस स्टेजेस में हम लोग लिख सकते हैं, कैसे कैसे लिखना है, बट बनाने के लिए क्या 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 चीजें हमारे पास होनी चाहिए, क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, ऑल दैट कम्स अंडर प्लानिंग अ टेक्निकल डॉक्यूमेंट। ओके, पर्पस तुम्हें पता होना चाहिए, ये गोल क्या है या व्हाट एक्शन शुड द रीडर टी, तुम जिसको ये टेक्निकल डॉक्यूमेंट दोगे या प्रोवाइड करोगे, उसके बाद वो क्या एक्शन ले पाएगा या क्या एक्शन परफॉर्म कर पाएगा। मे बी एक यूजर मैनुअल अगर हम लोग के पास है, उसके बाद उसको पढ़ने के बाद क्या मेरा रीडर जो है, क्या मेरा जो एंड यूजर है वो प्रॉपरली अपने प्रोडक्ट को सेटअप कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ऑल दैट कम्स अंडर योर पर्पस। ओके, ऑडियंस हु विल रीड दिस, कौन पढ़ेगा इसे, व्हाट डू दे नो ऑलरेडी। अगर मैं कोई कोडिंग मैनुअल बना रहा हूँ तो अगर लेट्स से मैं जावा में बना रहा हूँ, क्या उसे जावा की कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है, या मुझे एकदम बेसिक से बताना पड़ेगा, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो व्हाट डू दे ऑलरेडी नो, व्हाट डू दे नीड टू नो, क्या उन्हें पता करना पड़ेगा इस मैनुअल को पढ़ने से पहले। कंटेंट, व्हाट इंफॉर्मेशन इज नीडेड, क्या क्या इंफॉर्मेशन तुम्हें कंटेंट लिखने के लिए चाहिए होगी अपने टेक्निकल डॉक्यूमेंट के, क्या सोर्सेज यूज करोगे, प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज, ऑल दैट वी कवर्ड इन यूनिट 2। व्हाट विजुअल्स आर रिक्वायर्ड, क्या क्या विजुअल्स चाहिए होंगे, क्या क्या डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स चाहिए होंगे। फॉर्मेट क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंट का टाइप क्या होगा, फॉर्मल, इनफॉर्मल, ऑनलाइन, प्रिंट मीडिया, किस टाइप का डॉक्यूमेंट होगा ये। व्हाट सेक्शंस आर नीडेड, कितने सेक्शंस बनाओगे, कितने टॉपिक्स बनाओगे, कितने सब टॉपिक्स बनाओगे, ऑल दैट यू नीड टू प्लान अकॉर्डिंगली। व्हाट स्टाइल गाइड टू फॉलो, कभी अगर तुम लोग एक टेक कंपनी में काम कर रहे हो, वहां पे एक कोडिंग के लिए स्टाइल गाइड दी जाती है कि इस हिसाब से तुम्हारा कोड प्रॉपर्ली फॉर्मेट होना चाहिए एंड ऑल दैट। तो वैसे ही अगर तुम यूजर मैनुअल बना रहे हो तो तुम्हारी कंपनी बता सकती है कि इतने पेजेस का होना चाहिए, इतने शॉर्ट पेजेस होंगे या इतनी ही इंफॉर्मेशन तुम्हें पर पेज इंक्लूड करनी है, तो अकॉर्डिंगली तुम उस स्टाइल गाइड को यूज करके अपने टेक्निकल डॉक्यूमेंट को ड्राफ्ट कर सकते हो या बना सकते हो। ओके, कॉन्स्ट्रेंट क्या होते हैं, दैट मीन्स कि हम लोगों को कब तक सबमिट करना है, ये क्या डेडलाइन है हमारी, क्या लेंथ लिमिट है, कोई वर्ड लिमिट है, कोई सेंटेंस लिमिट है और समथिंग लाइक दैट, या रिव्यू प्रोसेस क्या है, वो सारी चीजें हम लोग इन सारी चीजों को कंसिडर करके हम लोग एक डॉक्यूमेंट को अच्छे से प्लान कर सकते हैं, एक टेक्निकल डॉक्यूमेंट को अच्छे से प्लान कर सकते हैं। Okay, this was your first topic. Let's move on to the second topic, that is your forms of technical disclosure. What exactly is forms of technical disclosure? चार forms होते हैं technical disclosure के. First is your description. Okay, description में हम लोगों को क्या बताना होता है? What explains what something is. ये जो टेक्निकल डॉक्यूमेंट तुम बना रहे हो उसके सबसे पहले आते हैं टेक्निकल डिस्क्लोजर कि ये क्या चीज है, किन चीजों को हेल्प करने वाली है, या कौन इसमें बता रहा है, हु इज द ऑथर, समथिंग लाइक दैट, हु इज द राइटर, किसने बनाया है, कौन सी कंपनी ने बनाया एंड किसके लिए बनाया एंड इससे पर्पस क्या सॉल्व हो रहा है एंड ऑल दैट। सो ऑल दैट कम्स अंडर योर टेक्निकल डिस्क्लोजर। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन में क्या क्या मेंटेन करना है, अभी तक हम लोग देखते आ रहे थे कि ओके टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या होती है, फिर हमने देखा टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, अब हम लोग देख रहे हैं प्रॉपर्ली अगर हम लोगों को अपनी कंपनी के लिए या कंपनीज में जाके टेक्निकल डॉक्यूमेंट कभी ड्राफ्ट करना हो तो हम लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। ओके, दिस इज ऑल दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव एज वेल, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर तुम इन चीजों को अच्छे से समझोगे, दिस विल हेल्प यू इन योर कंपनीज एज वेल whenever you are applying for a job or whenever you are doing a job। Okay, डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेन व्हाट समथिंग इज, क्या चीज का मतलब है जो तुम अपना टेक्निकल डॉक्यूमेंट बना रहे हो, उसमें अगर तुम कुछ टॉपिक्स मेंशन कर रहे हो तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट, व्हाट दैट यू हैव टू मेंशन ओवर हियर, क्या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या कंपोनेंट्स तुमने मे बी यूजर मैनुअल में अगर मेंशन करो तो क्या क्या कंपोनेंट्स तुमने प्रोवाइड किए उस प्रोडक्ट के साथ, एग्जांपल प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस हो सकती है यहाँ पे। सेकंड इज योर नरेशन, टेल्स व्हाट हैपेंड, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, अगर तुम रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हो या फिर एक न्यूज़पेपर के लिए रिपोर्ट लिख रहे हो और समथिंग लाइक दैट, या
आर्टिकल वगैरह लिख रहे हो, तो उसमें यू हैव टू टेल ईच एंड एवरीथिंग इन सीक्वेंस। या फिर अगर तुम यूजर मैनुअल बना रहे हो, स्टेप बाय स्टेप बताओ, पहले ये स्टेप करना है, देन सेकंड स्टेप ये करना है, देन थर्ड स्टेप ये करना है। सो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एग्जांपल कुड बी प्रोजेक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट, कि ठीक है अभी मैंने यूनिट 1 कवर किया, अभी मैंने यूनिट 2 कवर किया, अभी मैंने यूनिट 3 कवर किया, सो आई हैव कवर्ड 3 यूनिट्स आउट ऑफ 4, सो माय प्रोग्रेस इज 3/4, समथिंग लाइक दैट। ओके, यू कैन इवन कैलकुलेट द परसेंटेज। एक्सपोजिशन एक्सप्लेन्स हाउ समथिंग वर्क्स, इसमें तुम और डिटेल में समझाते हो कि हर चीज कैसे वर्क कर रही है, या कैसे तुमने प्रोग्रेस की, कैसे तुम फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज पे पहुंचे और समथिंग लाइक दैट। ओके, प्रोसेसेस क्या है, प्रोसीजर्स क्या है, कॉन्सेप्ट्स क्या है, ये सारी चीजें तुम्हारी थर्ड पार्ट में आती है, दैट इज योर एक्सपोजिशन। ओके, इसमें तुम डिटेल में जाके चीजों को समझाते हो। एग्जाम्पल कुड बी यूजर मैनुअल, हाउ टू गाइड। और आर्गुमेंटेशन नेक्स्ट इज योर परsuades और कन्विंसेस, क्लेम्स सपोर्टेड बाय एविडेंस। अगर तुम यहाँ पे कोई क्लेम कर रहे हो कि ओके दिस इज कॉपीराइटेड या फिर दिस इज पेटेंटेड और समथिंग लाइक दैट, वो सारी चीजें तुम्हें एविडेंस के थ्रू समझानी चाहिए। यहाँ पे एविडेंस मेंशन करना चाहिए कि ओके व्हाट एविडेंस डू यू हैव ऑफ दैट। ओके, एग्जांपल कुड बी प्रपोजल और रिकमेंडेशन एज वेल। व्हाट इज टेक्निकल डिस्क्रिप्शन। अब हम लोग जो ये टेक्निकल डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, उसमें टेक्निकल डिस्क्रिप्शन कैसे मेंशन करना है। टेक्निकल डिस्क्रिप्शन होता क्या है, सबसे पहले इट इज प्रिसाइज फैक्चुअल अकाउंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मैकेनिज्म और प्रोसेस। ठीक है, दैट मीन्स तुम बेसिकली एक चीज के बारे में प्रॉपरली प्रॉपर स्ट्रक्चर में फैक्ट बेसिस पे बात कर रहे हो, किसी भी अपने डॉक्यूमेंट के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में, अपने मैनुअल के बारे में, तो वो टेक्निकल डिस्क्रिप्शन बोला जाएगा। ओके, दैट मीन्स किसी भी प्रोसेस के बारे में हो सकता है, किसी भी मैकेनिज्म के बारे में हो सकता है, बट फैक्ट बेस्ड होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, एंड उसमें ट्रुथ होना चाहिए। ओके, दैट मीन्स तुम कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते हो। ओके, टाइप्स ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन हो सकते हैं फिजिकल आइटम्स के लिए, मैकेनिज्म डिस्क्रिप्शन हो सकते हैं कि कोई अगर प्रोसेस है या फिर कोई प्रोडक्ट है वो कैसे वर्क करेगा, उसके लिए हो सकता है ये प्रोसेस डिस्क्रिप्शन। स्टेप बाय स्टेप या स्टेजेस बाय स्टेजेस कैसे कैसे तुम्हें जाना है, उसके लिए तुम डिस्क्रिप्शन का मेंशन कर सकते हो। की एलिमेंट्स क्या होंगे इसमें, डेफिनेशन सबसे पहले, व्हाट इज इट, कि क्या ये टॉपिक है, क्या ये स्टेप है, क्या ये पर्पस सॉल्व करेगा, नेक्स्ट इज योर पर्पस, नेक्स्ट इज योर फिजिकल डिटेल्स, अगर तुम कोई कंपोनेंट प्रोवाइड करो या तुम लेट्स सी किसी प्रोडक्ट को सप्लाई कर रहे हो आगे, तो उसमें क्या क्या फिजिकल डिटेल्स होगी, जब तुम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो, ये सारी चीजें यू कैन मेंशन ओवर देयर। कंपोनेंट्स क्या पार्ट्स होंगे, क्या उनके फंक्शंस होंगे, ऑल दिस यू कैन मेंशन। ऑपरेशन, हाउ इट वर्क्स, हाउ ईच एंड एवरीथिंग विल वर्क, लेट्स से गन डिलीवरी हो रही है समथिंग लाइक दैट। सो ये तुमने मे बी मूवीज में देखा होगा। ओके, सो जैसे अगर कभी गन डिलीवरी होती है, उसके साथ एक मैनुअल आता है कि ओके दिस इज हाउ यू कैन ऑपरेट द गन, अगर उसको सही से नहीं पढ़ेंगे तो दे वोंट बी एबल टू ऑपरेट दैट प्रॉपर्ली। हियर इज एग्जांपल स्ट्रक्चर एज वेल, जो यूएसबी फ्लैश ड्राइव का है। तुमने लैपटॉप्स फोन्स बाय किए होंगे, उसके साथ भी आते हैं, जो ज्यादातर हम लोग यूजर मैनुअल्स पढ़ते नहीं है, बट दैट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स फॉर योर टेक्निकल डॉक्यूमेंट एज वेल। Okay, so these were the forms of technical disclosure. Next is your drafts and revising. Okay, so how to draft a technical document effectively. अभी हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों को ड्राफ्ट तो करना होता है, बट ड्राफ्ट बनाते कैसे टेक्निकल डॉक्यूमेंट का प्रॉपर्ली, दिस टॉपिक विल एक्सप्लेन यू दैट थिंग। ओके, हाउ टू ड्राफ्ट अ टेक्निकल डॉक्यूमेंट इफेक्टिवली, ड्राफ्टिंग स्ट्रेटजीज। ओके, स्टार्ट विद आउटलाइन, सबसे पहले टॉपिक्स बना लो, फिर सब टॉपिक्स बना लो, बुलेट पॉइंट्स बना लो। सो कवर आउटलाइन टू हेडिंग्स। ओके, बेसिकली हेडिंग्स को यूज करो, देन फिल इन सेक्शन बाय सेक्शन। तुमने टॉपिक बाय टॉपिक चीजों को मेंशन कर लिया, सब टॉपिक बाय सब टॉपिक मेंशन कर लिया, उसके बाद तुम उसके आगे की इंफॉर्मेशन को ऐड कर सकते हो। राइट विदाउट स्टॉपिंग, गेट आइडियाज डाउन फर्स्ट। जितने भी तुम्हारे पास आइडियाज है ना, दिस इज जस्ट अ ड्राफ्ट, तुम अभी फाइनल वर्जन नहीं बना रहे हो। एक तरीके से ऐसे समझो, तुमने ये यूनिट पढ़ा, तुमने ये वीडियो देखी, उसके बाद तुमने ये वीडियो पॉज की, या जस्ट वीडियो कंप्लीट करके तुमने एक बार नोट करना चालू किया, अच्छा मैंने ये सीखा है, मैंने ये पढ़ा था, अपने हिसाब से तुमने आइडियाज को नोट डाउन करना चालू कर दिया। या मे बी वीडियो देखते देखते, लेक्चर देखते देखते भी तुम लोग ये चीजों को नोट डाउन कर सकते हो। ओके, सो दिस इज समथिंग जो तुम अपने आइडियाज को सबसे पहले नोट डाउन करोगे। डोंट एडिट वाइल राइटिंग, जब तुम लिख रहे हो सारी चीजों को एक बार जस्ट मेंशन करते जाओ कि ये चीजें मुझे समझ आई और समथिंग लाइक दैट, एंड आफ्टर दैट लेटर ऑन जब तुम फाइनल वर्जन में जाओगे, उससे पहले तुम एडिट कर सकते हो इन चीजों को। अभी तो जितनी इंफॉर्मेशन गैदर हो रही है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन यू कैन पुट, एंड लेटर ऑन यू कैन मॉडिफाई दैट, लेटर ऑन यू कैन एडिट दैट, एंड लेटर ऑन you can convert it into a final version as well. Okay, यूज प्लेस होल्डर्स, तुम लोग प्लेस होल्डर्स ऐड कर सकते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल तुमने छोटी सी इन्फॉर्मेशन लिखी है, अब उसके आगे तुम्हें लग रहा है मे बी मुझे यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होगी, सो यू कैन लीव सम स्पेस ओवर देयर, यू कैन पुट सम ब्रैकेट्स ओवर देयर कि ओके हियर आई कैन ऐड सम मोर इन्फॉर्मेशन। फॉलो द 80-20 रूल, फर्स्ट ड्राफ्ट वुड बी योर 80% एफर्ट, एंड रिवीजन में 20% एफर्ट डालना है। मतलब जब भी तुम ड्राफ्ट बना रहे हो, जब भी तुम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, जब भी तुम फर्स्ट ड्राफ्ट बना रहे हो, उसमें अपना 80% एफर्ट डाल के रखो। दैट मीन्स जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो सके उतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन डालो, और 20% टाइम अपना रिवीजन में डालो। दैट मीन्स उसको रिकैप करने में कि कैसे एडिट कर सकते हैं ऑल दैट, वो लेटर ऑन तुम उसमें ज्यादा टाइम डाल सकते हो, बट स्टार्टिंग में तुम्हें मेन टाइम 80% ऑफ योर टाइम तुम्हें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में डालना है। जितना अच्छा ड्राफ्ट तुम्हारा बनेगा, उतनी अच्छा तुम्हारा फाइनल वर्जन
क्वेश्चन बनेगा. You should not miss any point at any point of time. Okay. Drafting tips, start with easiest section. Always do this. Okay. ये तुम एग्जाम्स में भी करते होगे, जो आता है उसे पहले करते हैं. So start with easiest section first. Use templates when available. अगर तुम्हें ऑनलाइन टेम्पलेट्स मिल जाए, अगर तुम्हें ऑनलाइन कुछ रिसोर्सेज मिल जाए, उनकी भी हेल्प ले सकते हो तुम, उसको भी यहाँ पे यूज कर सकते हो. इंक्लूड नोट्स फॉर लेटर रिवीजन. यू कैन इंक्लूड सम नोट्स एज वेल, कि मे बी ओके ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखी है और समथिंग लाइक दैट, बट मे बी आई कैन रिफर टू दिस पॉइंट लेटर ऑन एज वेल, या फिर यहाँ पे मैं और इन्फॉर्मेशन ऐड करूंगा, या फिर दिस पॉइंट कुड बी रिमूव्ड और दिस इज ऑप्शनल. यू कैन ऐड नोट्स फॉर लेटर रिवीजन एज वेल. टेक ब्रेक्स बिटवीन सेक्शन. ऐसा नहीं है एक साथ तुम्हें डॉक्यूमेंट बना के रखना है. यू कैन ड्राफ्ट सम डॉक्यूमेंट, थोड़ा सा एक ड्राफ्ट वर्जन 1 बना लिया, उसके बाद जस्ट एक टी ब्रेक लिया, कॉफी ब्रेक लिया, and उसके बाद जाके तुमने सेकंड सेक्शन बनाया. सो टेक ब्रेक्स इन बिटवीन सो दैट तुम्हारा प्रॉपर ड्राफ्ट बने, एक साथ प्रेशर ना बने. ओके. व्हाट इज द रिवीजन प्रोसेस इन टेक्निकल राइटिंग? अब रिवीजन हम लोगों ने मेंशन किया कि ठीक है रिवीजन करना है हम लोगों को टेक्निकल राइटिंग में, या जब हम टेक्निकल डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तब हमें रिवीजन करना है ऑल दैट. तो क्या उसका प्रोसेस रहता है, या क्या क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए? फर्स्ट इज कंटेंट रिव्यू. सबसे पहले तो मेन इज योर कंटेंट, राइट? सो जो भी चीजें तुम यहाँ पे लिख रहे हो, उसका कंटेंट तुम्हें पता होना चाहिए. उसका कंटेंट सही होना चाहिए, कंटेंट फैक्ट बेस्ड होना चाहिए. तभी वो चीज की नीड होगी, या तभी वो चीज हेल्पफुल होगी सामने यूजर्स के लिए. ओके. सो इज ऑल रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड, इज एनीथिंग अननेसेसरी, या फैक्ट्स एक्यूरेट, इज लॉजिक साउंड, ये सारी चीजें तुम्हें चेक करनी होती है. ऑर्गेनाइजेशन रिव्यू, स्ट्रक्चर लॉजिकल, स्ट्रक्चर तुमने स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को मेंशन किया है, कंपनी के स्टाइल गाइड के अकॉर्डिंग मेंशन किया है, यानी आर ट्रांजिशन स्मूथ, अगर तुम एक फेज से दूसरे फेज में जा रहे हो, वो सारी चीजें सीमलेसली चल रही है या नहीं चल रही है, वो सारी चीजें तुम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हो. डू हेडिंग्स गाइड रीडर. अगर तुम सिर्फ और सिर्फ में किसी चीज की हेडिंग पढ़ रहे हो, लेट्स से आई एम रीडिंग जस्ट दिस हेडिंग, ड्राफ्ट्स एंड रिवाइजिंग एंड बेसिक्स ऑफ ग्रामर एंड ऑल दैट, तो मुझे एक ओवरऑल आइडिया लग रहा है. अच्छा, इस टॉपिक में मैं कुछ कुछ इस चीज के बारे में समझूंगा कि ठीक है ड्राफ्ट्स कैसे बनाए जाते हैं, या ड्राफ्ट्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं, एंड रिवाइजिंग वाला कॉन्सेप्ट क्या था जो हमारे टेक्निकल राइटिंग में था. सो सिमिलरली यू कैन इंप्लीमेंट दैट इन योर टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स एज वेल व्हाइल रिवाइजिंग थिंग्स. ठीक है, जब रिविजन होते हैं कि तुम ओके इन्फॉर्मेशन आ गई, अब तुम उसे एडिट करने के लिए जा रहे हो, फाइनल वर्जन की तरफ ले जा रहे हो, एट दैट टाइम यू कैन यूज दिस रिविजन टेक्निक. ओके. इज इन्फॉर्मेशन इन राइट सेक्शन, सही इन्फॉर्मेशन तुमने सही सेक्शन में पुट किया है, यानी क्लैरिटी रिव्यू. कैन ऑडियंस अंडरस्टैंड दिस? अपने मे बी टीममेट्स को दिखाओ, अपने फ्रेंड्स को दिखाओ, उनसे पूछो कैन यू अंडरस्टैंड दिस? दिस इज अ यूजर फीडबैक दैट you can get from that. Also, if you have any suggestions for the lectures or for the site or for anything, make sure to comment that as well. Are sentences clear? Is jargon explained? vocab जितनी भी है, जितने भी complex words है, वो सारे explain किए हैं, यानी कि तुमने उसके references mention किए, यानी कि for all the audiences. आर कॉम्प्लेक्स आइडियाज सिंप्लीफाइड? अगर कॉम्प्लेक्स आइडियाज है तो उनको सिंपल वे में लिखा है, या अगर कॉम्प्लेक्स आइडियाज मेंशन भी किया, कॉम्प्लेक्स वर्ड्स भी मेंशन किया है, तो तुम क्या उसे सिंपली एक्सप्लेन भी कर रहे हो एंड ऑल दैट, वो सारी चीजें भी तुम्हें मेंशन करनी होती है या चेक करनी होती है. स्टाइल रिव्यू, इज टोन अप्रोप्रिएट, वॉइस कंसिस्टेंट है क्या, सेंटेंसेस वैरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या प्रॉपर इन्फॉर्मेशन तुमने मेंशन कर रहे हैं या नहीं कर रही है, या सेम इन्फॉर्मेशन तुम एक्सटेंड करे जा रहे हो. यू नीड टू चेक ऑल ऑफ दिस इन योर दिस पार्ट ऑफ ड्राफ्ट एंड रिवाइजिंग. ओके, while revising things. बेसिक्स ऑफ ग्रामर, देयर आर सम बेसिक्स ऑफ ग्रामर. इसके बेस पे सेंटेंस फॉर्मेशन के या सेंटेंस करेक्शन के तो हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के में. सो व्हाट आर एसेंशियल ग्रामर रूल्स? फर्स्ट इज योर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. फर्स्ट इज योर सिंगुलर सब्जेक्ट, मतलब सिंगुलर वर्ब. द डेटा शोज, यहाँ पे डेटा कैन बी सिंगुलर और इट कैन बी प्लूरल एज वेल, सो यू कैन यूज इट अकॉर्डिंगली. वी इज फॉर प्लूरल एंड ऑल दैट, सो यू कैन यूज these subject verb agreement in your exams accordingly. इसमें sentence की practice we will be doing later on in the extra part after covering unit 4. Pronoun, clear antecedent for every pronoun. That means avoid vague this or it. You should use proper specific wordings for each and every pronoun. Okay. Pronouns are the ones which are unique nouns. So yeah, this is some information that you can keep in mind. Parallel structure, same form for similar item. The system logs, processes and stores data. Here you are seeing proper punctuations added here and proper format added है कि the system logs, processes and stores data. That means जो system logs होते हैं वो पहले process करते हैं, उसके बाद store करते हैं data को. Okay, so you are putting each and everything in a parallel format over here. Modify placement, place modifiers near what they modify. Avoid dangling modifiers. Later on we'll be seeing some questions related to this in the extra part as well. So you will get a clear idea कि इस हिसाब से एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं. अभी के लिए जस्ट टेक इट एज एन ओवरव्यू कि ओके मॉडिफायर्स कुछ होते हैं, कंसिस्टेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस हम लोगों को प्रॉपर यूज करना चाहिए एंड ऑल दैट. आर्टिकल यूसेज, ए एंड प्रॉपर यूज करना चाहिए फॉर नॉन स्पेसिफिक थिंग्स, द फॉर स्पेसिफिक थिंग और द फॉर स्पेसिफिक थिंग्स. अगर तुम्हें ग्रेट थिंग्स कुछ मेंशन करनी है तो तुम वहां पे मेंशन कर सकते हो. फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू मेंशन अ पेन, दैट मींस इट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट फॉर मी. द पेन अगर मैं बोल रहा हूँ, दिस बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट फॉर मी.
कॉमा यूसेज, यूज प्रॉपर कॉमर्स सीरियल वाइज। अगर तुम कॉमर्स मेंशन करना चाहते हो, लेट्स से आई एम मेंशनिंग 2 3 names, चिराग, वाईकोट्स, राहुल, समथिंग लाइक दैट, so I can put a comma over there to take certain pauses between pronouncing different names as well. Punctuation तुम्हें properly use करनी है, semicolons and columns जो है वो correctly use करने हैं. What is dangling and misplaced modifiers? A modifier that doesn't clearly refer to any word in the sentence. अगर तुम कहीं पे भी किसी modifier को use कर रहे हो और वो उस सेंटेंस में उसकी नीड नहीं है, या फिर वो किसी भी चीज को रेफर नहीं कर पा रहा है प्रॉपरली, तो दैट इज योर डैंगलिंग मॉडिफायर. मतलब अगर किसी मॉडिफायर को किसी भी सेंटेंस में मेंशन करो जहाँ पे उसकी मीनिंग नहीं पता चल रही है या जहाँ पे उसकी नीड नहीं है, you can classify that thing as a dangling modifier. Example, having completed the test, the results were analyzed. Who completed the test? किसने complete किया test? Having completed the test, the engineer analyzed the result. Okay, so this is a proper example of your dangling modifier. यहाँ पे तुम mention तो कर रहे हो चीजों को, mention तो कर रहे हो sentences को, but you are not explaining, या फिर सामने वाले को नहीं समझ आ रही किसने test complete किया or something like that. Okay, so misplaced modifier, a modifier placed too far from the word it modifies. Okay, so basically तुम लोगों को सारी चीजें यहाँ पे properly mention करनी चाहिए हर एक sentence में. जैसे यहाँ पे द इंजीनियर मेंशन किया है, उसके बाद तुमने लिखा है एनालाइज द रिजल्ट्स. तो यहाँ पे हैविंग कंप्लीटेड द टेस्ट, द रिजल्ट्स वर एनालाइज, इसमें बस ये पता चल रहा है कि किसी ने टेस्ट कंप्लीट किया और रिजल्ट्स एनालाइज हुए. इसमें हमें पता चल रहा है कि जैसे ही टेस्ट कंप्लीट हुआ वैसे ही हम लोग जो इंजीनियर था उसने एनालाइज कर लिया रिजल्ट को. सो मेक श्योर टू पुट द वर्ड्स इन प्रॉपर सेंटेंसिंग. तुम्हें एग्जाम में ऐसे टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पे वर्ड्स इधर उधर प्लेस्ड होंगे एंड उसको तुम्हें प्रॉपर सेंटेंस में बनाना होगा. ओके, सो हियर आर सम एग्जांपल्स फॉर दैट. The engineer only tested one module. The engineer tested only one module. Okay, the engineer only tested one module, मतलब engineer ने सिर्फ एक टेस्ट किया. The engineer tested only one module, something like that. So this is a proper formation of your sentences. यहाँ पे तुम्हें क्या confusion होगी? Did the engineer do only testing? The engineer only tested one module. क्या उसने सिर्फ टेस्टिंग की है यहाँ पे? और यहाँ पे हमें पता चल रहा है the engineer tested only one module. उसने टेस्टिंग तो की है बट सिर्फ और सिर्फ एक मॉड्यूल की है. ऑल तो यहाँ पे कुछ वर्डिंग्स तुम्हें इधर उधर मिलेगी बट प्रॉपर सेंटेंसेस इस हिसाब से फॉर्म होते हैं. कॉमन फिक्सेस, प्लीज मॉडिफाई नेक्स्ट टू व्हाट इट मॉडिफाइज. किस चीज के बारे में बात हो रही है वो चीज को यहाँ पे मॉडिफायर हमें बोल रहे हैं तब से. सो बेसिकली प्लीज मॉडिफाई नेक्स्ट टू व्हाट इट मीन्स. हर चीज की जो मीनिंग है, हर चीज जो एक्शन परफॉर्म कर रही है उसके ठीक पहले यू कैन पुट द मॉडिफायर. ठीक है, अवॉइड मिसिंग द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट को मिस नहीं करना है, सब्जेक्ट को हमेशा सेंटेंस में रखना है. सब्जेक्ट इज योर द इंजीनियर इन दिस केस. रीराइट द सेंटेंसेस कंप्लीटली. ओके, सो दीज वर सम एग्जांपल्स ऑफ बेसिक्स ऑफ ग्रामर. आई गेस तुम लोगों को एक ओवरऑल आइडिया लगा होगा. Although in the extra section we'll be seeing some questions related to this as well, जिससे तुम्हें और clear understanding इस चीज की हो जाएगी. Okay, if you have any doubts, if you want to ask anything related to modifiers or anything, feel free to comment it down and we'll reply back to you immediately. Okay, common errors in writing and speaking. This is your fifth topic of your third chapter, third unit. Okay, what are common grammar errors to avoid? This will help you a lot. So it's तुम्हें कब use करना है? Wrong its features. In that case, its features होने चाहिए. It's is a short form generally used for it is. So it is features नहीं होगा, its features होगा, वहाँ पे apostrophe नहीं use करना है. So you can take a screenshot of all this thing and you can go through this thing for proper sentence formation. Although I'll suggest कि wait for the extra part that we'll be covering after unit 4. तो उसमें ये सारे sentence formations related doubts and everything तुम लोगों के clear हो जाएंगे. Okay. What are common errors in technical speaking? Filler words नहीं होने चाहिए तुम लोगों के, like, you know, and all that. Pause silently instead. For example, अगर मैं यहाँ पे maybe I'm using like or something like that. Instead of that, instead of using filler words, I can take a pause. Then I can up talk. Okay, something like this. Up talk, making statements sound like questions. Use declarative tone. ऐसा नहीं करना है कि तुम्हें अगर क्वेश्चन पूछना है तो properly frame it in a way कि तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो, something like that. Okay, so for example, common errors in writing and speaking. ठीक है, जैसे कभी कभी तुम लोग कुछ डाउट्स पूछते हो या कभी कभी तुम अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो तो उसे समझ नहीं आते, इज दैट अ क्वेश्चन और आर यू स्टेटिंग दैट फैक्ट कि तूने खाना खाया. ठीक है, समथिंग लाइक दैट. इफ यू आर सीइंग दिस कुड बी अ सेंटेंस बट इफ यू आर चेंजिंग द टोन, तूने खाना खाया, समथिंग लाइक दैट. ओके, सो दिस इज चेंजिंग द टोन. सो इससे पता चल रहा है हमें ये एज अ क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है. सो दिस इज व्हाट यू शुड डू ऑलवेज. jargon overload, यूज टू मेनी एक्रोनियम्स. तुम्हें शॉर्ट फॉर्म्स नहीं यूज करने हैं, तुम्हें बेसिकली फुल फॉर्म्स यूज करने हैं बिकॉज सामने वाला नहीं गेस कर पाएगा काफी बार कि तुम क्या शॉर्ट फॉर्म्स का यूज कर रहे हो. सो डिफाइन और अवॉइड फॉर जनरल ऑडियंस. मोनोटोन डिलीवरी, सेम पिच थ्रू आउट नहीं रखनी है. यू कैन वैरी द टोन. तुम
टोन को बढ़ा भी सकते हो तुम, टोन को घटा भी सकते हो, समथिंग लाइक दैट। ओके, टू फास्ट टू स्लो, एकदम फटाफट फटाफट भी नहीं बोलना है, एकदम स्लो स्लो भी नहीं बोलना है। ओके, रीडिंग स्लाइड्स, रीडिंग वर्ड फॉर वर्ड, यूज स्लाइड्स एज प्रॉम्प्ट्स ओनली। दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें जिस फ्लैश कार्ड्स दिखाता रहूंगा एंड उसको पढ़ता रहूं। आई शुड एक्सप्लेन दैट पार्ट एज वेल, अदरवाइज यू कैन जस्ट गो टू द लिंक, यू कैन गेट दिस फ्लैश कार्ड एज वेल, तुम लोग खुद पढ़ सकते हो इस चीज को। बट इफ आई एम एक्सप्लेनिंग ऑन टॉप ऑफ दैट, तुम लोगों को और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो रही है और बेटर आइडिया लग रहा है कि ओके ये सारी चीजों की मीनिंग क्या है एंड ऑल दैट। ओके, आफ्टर दिस यू कैन रिफर टू दीज फ्लैश कार्ड्स फॉर recap of a proper technical information as well. Okay, editing strategies क्या होनी चाहिए हमारी? What are the effective editing strategies? Level one, substantive reading. Okay, big picture, content accuracy, ऑर्गेनाइजेशन एंड फ्लो, कंप्लीटनेस, ऑडियंस अप्रोप्रिएटनेस। दैट मीन्स अब तुमने टेक्निकल डॉक्यूमेंट तो बना लिया, अभी हम लोगों ने देखा था हमें उसे रिवाइज करना होता है, उसको एडिट करना होता है, उसके बाद हम लोगों का फाइनल वर्जन तैयार होता है जिसमें हम लोग प्रूफ रीडिंग एंड ऑल करते हैं। अब एडिटिंग में तुम्हें क्या क्या लेवल्स की अप्रोच यूज करनी पड़ेगी, या क्या क्या लेवल्स को तुम्हें यूज करना पड़ेगा, सो दैट यू कैन प्रॉपर्ली एडिट अ टेक्निकल डॉक्यूमेंट, या टेक्निकल राइटिंग में तुम प्रॉपर्ली एडिटिंग कैसे करोगे, ऑल दैट कम्स अंडर दिस। सो सबसे पहले तो तुम्हें देखना है कि कंटेंट की एक्यूरेसी है या नहीं है। उसके बाद तुम्हें देखना है ऑर्गेनाइजेशन एंड फ्लो प्रॉपर चल रहा है या नहीं चल रहा है, कंप्लीटनेस है या नहीं है, ऑडियंस अप्रोप्रिएट है या नहीं, ऑडियंस के हिसाब से ये अप्रोप्रिएट है या नहीं है। कि इफ यू आर लेट्स से पब्लिशिंग दिस, बट ऑडियंस को अगर समझ ही ना आए ये चीज, सो व्हाट इज द सेंस ऑफ पब्लिशिंग दैट? ओके, सो अकॉर्डिंगली यू शुड मॉडिफाई इट एज पर द ऑडियंस। ओके, लेवल टू, कॉपी एडिटिंग, ग्रामर एंड पंक्चुएशन प्रॉपर होनी चाहिए, स्पेलिंग्स प्रॉपर होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, टर्मिनोलॉजी प्रॉपर होनी चाहिए, एंड ट्रांजिशन बिटवीन सेक्शंस प्रॉपर्ली होने चाहिए। प्रूफ रीडिंग, द फाइनल पॉलिश, एडिटिंग के लास्ट स्टेज में यू कैन हेड ओवर टू प्रूफ रीडिंग, जिसके बाद तुम फाइनली पब्लिशिंग में जा सकते हो। सो टाइपोज में तुम्हें चेक करना है कि कहीं पे तुमने टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं करनी, फॉर्मेटिंग इश्यूज अगर है, प्रॉपर फॉर्मेट नहीं मेंटेन किया है, तो यू कैन चेक दैट ओवर हियर। पेज नंबर्स एंड हेडर्स, वो सारी चीजें तुमने पेज वाइज मेंशन की है, कहीं काउंटिंग तो गलत नहीं कर दी, विजुअल एलिमेंट्स प्रॉपर्ली अलाइन हो रहे हैं, अगर मैंने इमेज कहीं ऐड किया है या कहीं कोड ऐड किया समथिंग लाइक दैट, वो प्रॉपर्ली बाकी सारे डॉक्यूमेंट के साथ प्रॉपर्ली फॉर्मेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। That all you can do in this. Okay, some editing tips: wait 24 hours before editing. Okay, that means कि तुमने अभी बना लिया है तो you can edit it later on as well, थोड़ा सा time break लेके चलो, so that you don't get a pressure all of a sudden, and maybe if you are doing it from a fresh mind again, तो maybe तुम्हें और गलतियां अपनी पता चले। Okay, print and edit on paper, तुम पहले print कर लो एक पेपर पे, उसके बाद edit करो, because if you are having it on paper तुम्हें better sense of information मिलेगी वहाँ पे, better sense of तुम्हें पता चलेगा यहाँ पे कि तुमने कहाँ कहाँ गलतियां की है, because you will be having a pen in your hand as well and you can just circle it right away. ओके, रीड बैकवर्ड्स फॉर स्पेलिंग, तुम बैकवर्ड्स भी पढ़ सकते हो, नीचे से ऊपर तक पढ़ सकते हो फॉर स्पेलिंग मिस्टेक्स एज वेल। रीड अलाउड फॉर फ्लो, अगर तुम प्रॉपर्ली से फ्लो मेंटेन करना चाहते हो अपने टेक्निकल डॉक्यूमेंट में, जस्ट गो टू अ रूम एंड जस्ट स्पीक दैट और स्पीक इट इन फ्रंट ऑफ योर फ्रेंड, सो दैट तुम्हें पता चले कि ये एक प्रॉपर फ्लो में चल रहा है या नहीं चल रहा है, ट्रांजिशन बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट पैराग्राफ्स जो है वो स्मूथ हो रही है या नहीं हो रही। हैव समवन एल्स रिव्यू, टेक रिव्यूज फ्रॉम योर फ्रेंड्स, टीममेट्स और मैनेजर, इट कुड बी एनीवन। ओके, व्हाट इज द एडिटिंग चेकलिस्ट फॉर टेक्निकल डॉक्यूमेंट, क्या क्या तुम्हें पता होना चाहिए, क्या क्या चेकलिस्ट तुम्हारे पास होनी चाहिए, क्या क्या चीजें तुम्हें चेक करनी चाहिए कि ओके नाउ आई कैन से मैंने एडिटिंग कर चुकी है। एक्यूरेसी, क्या फैक्ट्स डेटा वेरीफाई कर लिया है तुमने, क्या टेक्निकल टर्म्स करेक्ट यूज किया है, क्या रेफरेंसेस अगर तुमने यहाँ पे मेंशन किया है किसी एक दूसरे डॉक्यूमेंट का, किसी एक साइट का और किसी एक ऐप का, वो सारी चीजें तुमने यहाँ पे प्रॉपर्ली मेंशन की है या नहीं की है। क्लैरिटी, सेंटेंसेस क्लियर है या डायरेक्ट डायरेक्ट है या नहीं है, तुमने वोकैब जो एक्सप्लेन की है वो सारी चीजें एक्सप्लेन की है यानी कि पैसिव वॉइस मिनिमाइज की है, यानी कि कंसिस्टेंसी होना चाहिए, कंप्लीटनेस तुम्हें चेक करना है, ग्रामर तुम्हें चेक करना है, एंड फॉर्मेट तुम्हें चेक करना है। ओके, सो ऑल दीज थिंग्स शुड बी चेक्ड प्रॉपर्ली ड्यूरिंग द एडिटिंग प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट इज योर ऑफिशियल नोट्स, लेटर्स एंड ईमेल्स। ओके, इसमें मेन जो क्वेश्चंस आते हैं तुम लोगों के, दैट इज रिलेटेड टू लेटर राइटिंग, दैट इज रिलेटेड टू जॉब एप्लीकेशन, दैट इज रिलेटेड टू like CV or resume building as well, and another is writing your emails as well and minutes of meeting. Okay, so इसके proper format हम लोग बस इस concept के बाद discuss करने वाले हैं। Okay, so what are how to write an effective official email? प्रोफेशनल ईमेल स्ट्रक्चर, पहले तुम्हारी सब्जेक्ट लाइन आती है, अगर तुमने ईमेल्स ड्राफ्ट किए हो तो सबसे पहले तुम्हारे सब्जेक्ट आते हैं, फिर एक बीसीसी आता है, फिर एक सी आता है, सीसी आता है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे क्या वो चीजें होती है। सो बेसिकली if you're having a BCC over here, okay, so what exactly is BCC and what exactly is CC? Agar if you are mentioning CC, that means carbon copy over here. Okay, you can take a screenshot of this if you guys want to. And what exactly is BCC? This stands for blind carbon copy. Okay, I hope this is visible. This stands for blind carbon copy.
ओके, सो दैट मीन्स अगर तुम लोग किसी को भी मेल भेज रहे हो, इफ यू आर अटैचिंग इट इन सीसी कार्बन कॉपी में, अगर तुम उस चीज को अटैच करो, तो जो जो रिसिपेंट है, जो जो रिसीवर है, उन सबको भी वो मेल दिखेगा कि किन किन को ये मेल गया है, इफ यू आर अटैचिंग इट इन सीसी, ओके, कार्बन कॉपी में। तो एक तरीके का मेल की एक कॉपी चली जाएगी सबके पास, एंड ऑल विल बी एबल टू सी कि किस किस को ये मेल जा रहे हैं। बीसीसी का मतलब है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, जिस भी ईमेल एड्रेस को तुम यहाँ पे मेंशन करोगे, उस ईमेल एड्रेस को किसी को भी नहीं दिखाया जाएगा, एंड दैट वुड बी केप्ट एज अ सीक्रेट, सिर्फ तुम लोग उस ईमेल आईडीज को देख सकते हो। ओके, इस पे बीस भी काफी बार क्वेश्चन आते हैं कि ओके व्हाट एग्जैक्टली इज द डिफरेंस बिटवीन बीसीसी एंड सीसी, सो यू कैन मेक श्योर टू कीप अ नोट ऑफ दिस आल्सो। ओके, सैल्यूटेशन तुम्हें मेंशन करना है, डियर मिस्टर मिसेस नेम, एंड हेलो फॉर इनफॉर्मल ईमेल्स इफ यू आर सेंडिंग। ओपनिंग होने चाहिए, पर्पस होना चाहिए, आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट मेल में प्रॉपर। फिर बॉडी आनी चाहिए तुम्हारी, फिर क्लोजिंग एक सीटी आना चाहिए, ओके प्लीज कंफर्म बाय फ्राइडे इफ यू आर टेकिंग अ लीव और समथिंग, इफ यू वांट टू प्लान अ मीटिंग और समथिंग, वो सारी चीजें तुम्हें यहाँ पे मेंशन करनी है। साइन ऑफ हमेशा मेंशन करना है, बेस्ट रिगार्ड्स टीम बाय कोड समथिंग लाइक दैट। ओके, ईमेल एटिकेट, रिप्लाई विद इन 24 to 48 आवर्स। कोई तुम्हें मेल भेज रहा है तो ट्राई टू रिप्लाई इट as soon as possible विद इन 24 to 48 आवर्स। प्रूफ रीड बिफोर सेंडिंग, हमेशा सेंड करने से पहले एक दो बार प्रूफ रीड करो, कहीं तुमने गलती या मिस्टेक्स तो नहीं कर दिया है। यूज प्रोफेशनल टोन, ऑलवेज इन ईमेल राइटिंग यू ट्राई टू यूज प्रोफेशनल टोन। ओके, बी क्लियर अबाउट एक्शन आइटम्स, अगर तुम कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहते हो यूजर से और समथिंग लाइक दैट, सो मेक श्योर टू बी क्लियर विद दोज एक्शन आइटम्स एज वेल। ओके, what is the format of an official business letter? This will be seeing as well your company letterhead, जो तुम लोगों का मेल अगर तुम भेज रहे हो, या फिर जो तुम्हारा लेटर तुम भेजना चाहते हो, उसके बाद डेट आती है, रिसिपेंट नेम, अवॉइड दिस, वी विल बी सीइंग द प्रॉपर फॉर्मेट फॉर दिस आंसर। ओके, हाउ टू राइट एन इफेक्टिव रेज्यूमे और सीवी, तुम्हारा हेडर प्रॉपर होना चाहिए, तुम्हारी समरी प्रॉपर होनी चाहिए, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, की स्किल्स एंड ऑल दैट। टेक्निकल स्किल्स तुम्हें मेंशन करनी चाहिए, एक्सपीरियंस मेंशन करना चाहिए, एजुकेशन मेंशन करनी चाहिए, प्रोजेक्ट्स जो तुमने बनाया वो मेंशन करना चाहिए। वन पेज फॉर 10 लेस देन 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, अगर तुम फ्रेशर हो या 10 years से कम का एक्सपीरियंस है तो उसमें एक पेज तक ही रखो इसे। यूज एक्शन वर्क एंड अचीवमेंट्स को क्वांटिफाई करो, अचीवमेंट्स को मेंशन करो। ठीक है, व्हाट आर मिनट्स ऑफ मीटिंग, ऑफिशियल रिटन रिकॉर्ड ऑफ व्हाट अकर ड्यूरिंग अ मीटिंग, इफ यू आर अटेंडिंग अ मीटिंग, उसमें क्या क्या चीजें हुई, लेट्स से किसी ने मिस कर दी मीटिंग, यू कैन प्रिपेयर रिपोर्ट ऑफ दैट, दैट इज योर एमओएम और मिनट्स ऑफ मीटिंग। दैट मीन्स अगर तुम उसे वो डॉक्यूमेंट शेयर कर दो तो उसे समझ आ जाएगा, अच्छा ये चीजें पॉइंट्स मीटिंग में डिस्कस किए गए थे। ऑल्सो फॉर द पीपल हु अटेंडेड द मीटिंग, उनके पास एक इन्फॉर्मेशन रहेगी, अच्छा ये चीजों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, एंड दे विल हैव रिटन डॉक्यूमेंट और एन ऑनलाइन वर्जन ऑफ दैट थिंग विद देम ऑलवेज। ओके, इसमें हेडर आएगा, एजेंडा के आइटम्स आएंगे, एक्शन आइटम्स टेबल आएगी कि ठीक है ये एक्शन ओनर ने लिया और ये डेडलाइन हमें प्रोवाइड किया एंड ऑल दैट, और नेक्स्ट मीटिंग कब होगी, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, ऑल दिस कम्स अंडर एमओएम और मिनट्स ऑफ मीटिंग। ओके, so this was the entire thing, this was the entire topic जो हमें डिस्कस करना था। So this is where your topic concept explanation comes to an end. Now let's go through the PYQs as well. PYQs में जाने के बाद we'll come to this part जहाँ पे properly we'll be discussing about the proper format that you should use, and हम लोगों ने यहाँ पे examples भी attach कर रखे हैं so that you can go through and you can actually understand letter कैसे लिखना है, note making कैसे करनी है, और properly note making also in the previous part हम लोगों को cover letter कैसे लिखना है, emails कैसे draft करने हैं, MOM कैसे लिखना है and all that. So all that will come under that part. Okay, so let's go through all of our PYQs very quickly. Why is editing important in technical communication? Editing क्यों important होती है? अभी हम लोगों ने देखा कि अगर हम लोगों ने कुछ गलती कर दी हो, हम लोग उसको रिवाइज कर सकते हैं, उसको सही कर सकते हैं, हम लोग वो कैप से यूज करेंगे, प्रॉपर स्ट्रक्चर यूज करेंगे, प्रॉपर फॉर्मेट यूज करेंगे, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए एंड ऑल दैट। सो क्लैरिटी इंश्योर करती है, एक्यूरेसी इंश्योर करती है, करेक्टनेस ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ऑल दैट, ये सारी चीजें के पॉइंट्स तुम लोग इसमें मेंशन कर सकते हो। व्हाट आर 3 stages ऑफ राइटिंग? सबसे पहले यू आर हैविंग प्री राइटिंग, इन्वॉल्व्स प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज, जिसमें तुम पहले प्लान करते हो आइडियाज को, पहले एक ड्राफ्ट बनाते हो, सॉर्ट ऑफ थिंग्स लाइक दैट। फिर तुम ड्राफ्टिंग फोकसेस ऑन राइटिंग द कंटेंट, फिर तुम लोग ड्राफ्ट बनाते रहते हो। पहले तुमने एक प्री राइटिंग कर लिया, तुमने एक बार लिख लिया कि किन किन पॉइंट्स के बारे में मुझे लिखना है, इन्फॉर्मेशन कुछ कलेक्ट कर ली, उसके बाद एक सिंपल ड्राफ्ट बनाया, एंड उसके बाद तुम रिवाइज करते रहते हो, एडिटिंग करते हो, प्रूफ रीडिंग करते हो, इंप्रूव करते हो अपने डॉक्यूमेंट को, एंड उसके बाद फाइनली पब्लिशिंग करते हो। ओके, what is the difference between CV and resume? CV stands from curriculum vitae and resume is itself a full form. So CV जो होता है तुम लोगों का वो जनरली एक डिटेल डॉक्यूमेंट होता है। दैट मीन्स अगर तुम कोई एक CV बनाना चाहते हो, सो इट इज जनरली अ वेरी डिटेल डॉक्यूमेंट। ओके, सो इफ यू आर मेकिंग अ CV तो ये काफी इंफॉर्मेशन में फिल होगा, तुम्हारे प्रॉपर स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, इमेज होता है, यहाँ पे यू आर एडिंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। बट इफ यू आर मेकिंग अ रेज्यूमे,
इट इज जनरली शॉर्ट, तो तुम लोग एक एक लाइन में या दो दो तीन तीन लाइन में सारी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे मेंशन करते जाते हो। ओके, सो जनरली तुम्हें रेज्यूमे के पार्ट आएगा, बट दिस क्वेश्चन कैन ऑल्सो कम कि व्हाट एग्जैक्टली इज द डिफरेंस बिटवीन सीवी एंड रेज्यूमे। दिस आर केम इन प्रीवियस ईयर्स एज वेल। ओके, सो व्हाट इज अ मेमोरेंडम? मेमोरेंडम और शॉर्ट फॉर्म इसका मेमो होता है, एब्रीविएशन इसका मेमो होता है। सो मेमोरेंडम इज अ फॉर्मल रिटन मैसेज यूज फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन। कभी भी तुम इंटरनल कम्युनिकेशन कर रहे हो या इंटरनल कुछ इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करना चाह रहे हो अपनी कंपनी में, सो उस टाइम पे एक मेमोरेंडम ड्राफ्ट किया जाता है या मेमोरेंडम लिखा जाता है। ओके, मेमोज आप ब्रीफ ब्रीफ होते हैं, स्टिकी नोट्स टाइप तुम इसे समझ सकते हो कि टू द पॉइंट होते हैं हमेशा, और इसमें जो इन्फॉर्मेशन तुम कन्वे करना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो, वही सारी चीजें इसमें मेंशन होती है। और इसमें क्या क्या चीजें होती है? टू होता है, एक फ्रॉम होता है, डेट होता है, सब्जेक्ट, एंड दैट्स इट। ओके, or फिर next you can mention the message that you want to. What is proofreading? Proofreading is the final stage of writing, जहाँ पे तुम एक बार go through करते हो, तुमने कुछ गलतियां तो नहीं किया and all that. तुम इसमें spellings को check करते हो, punctuation, grammatical errors and all check करते हो, उसको वो सही करते हो, and after that you finally publish your document. Okay. Next is your what is the purpose of a resume? The purpose of a resume is to present a candidate's qualification skills. अगर तुम resume share कर रहे हो किसी कंपनी के साथ, क्यों share कर रहे हो? So that उस कंपनी को तुम्हारे बारे में पता चल जाए, क्या क्या पता चल जाए, तुम्हारी स्किल्स, तुम्हारी टेक्निकल स्किल्स, तुम्हारी लैंग्वेजेस, तुम्हारी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन क्या है, तुमने क्या क्या प्रोजेक्ट्स बनाए रखे हैं एंड ऑल दैट, वो सारी चीजें तुम्हारी अगर कंपनी को बतानी हो, सो यू कैन प्रिपेयर रेज्यूमे फॉर दैट थिंग। ओके, पार्ट बी, डिफाइन मेमोरेंडम एंड राइट द फॉर्मल ऑफ अ मेमो। अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया, उसी को प्रॉपर स्ट्रक्चर में अगर तुम लोग यहाँ पे मेंशन कर दो, एक मेमो का एग्जांपल दे दो तुम अगर यहाँ पे, तो यू विल गेट फुल मार्क्स इन दिस एज वेल। Okay, so what exactly is a memorandum? A memorandum is a formal written document, internal communication के लिए यूज होता है। टू आते हैं, फ्रॉम आते हैं, देन इज योर डेट, देन इज योर सब्जेक्ट, देन इज योर बॉडी। ओके, इसका तुम एक एग्जांपल भी दे सकते हो यहाँ पे। What are the three stages of writing minutes of a meeting? थ्री स्टेजेस क्या होते हैं मिनट्स ऑफ अ मीटिंग लिखने के लिए? एक तो बिफोर द मीटिंग, एक ड्यूरिंग द मीटिंग एंड एक आफ्टर द मीटिंग। कि बिफोर द मीटिंग तुमने क्या क्या चीजें यहाँ पे प्रिपेयर की थी, या क्या किस किस एजेंडे के बारे में डिस्कस करना था। ड्यूरिंग द मीटिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या डिस्कस किए गए एंड ऑल दैट। आफ्टर द मीटिंग, बेसिकली बिफोर द मीटिंग में तुम क्या करते हो, बेसिकली एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्मेट प्रिपेयर करते हो कि ओके ये चीजें हैं, ये अटेंडीज होंगे, ये एब्सेंटीज हो सकते हैं पोटेंशियली, या फिर ये टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है। ड्यूरिंग द मीटिंग तुम इन्फॉर्मेशन को पुट करते जाते हो। ओके, इन्फॉर्मेशन ग्रैब करते जाते हो कि मीटिंग में क्या क्या बातें हो रही है, एंड आफ्टर द मीटिंग यू फाइनली कंबाइन दीज डॉक्यूमेंट्स या कंबाइन दिस इन्फॉर्मेशन एंड एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में बताते हो कि क्या क्या मीटिंग में डिस्कस हुआ था। ओके, सो दीज आर द थ्री स्टेजेस व्हेनेवर यू आर राइटिंग अ MOM। ओके, minutes of the meeting. Explain the format or form or style of writing official notes. So this is the structure that you can use for writing official notes. They are the written document used in offices for internal communication. So subject, then is your reference, then is your body, then is your conclusion, and then is your signature and designation key. Are you the CEO? Are you the manager? Are you an employee? If you are an employee, are you the head or something? So you can mention that over here. What are some strategies for effective reading and proofreading? क्या क्या इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज होती है फॉर एडिटिंग एज वेल एज प्रूफ रीडिंग? इफेक्टिव एडिटिंग स्ट्रैटेजीज इंक्लूड चेकिंग क्लैरिटी, रिमूविंग एम्बिग्विटी। दैट मीन्स अगर कोई मिस कंफ्यूजिंग इंफॉर्मेशन है या मिस कम्युनिकेशन कहीं हो रही है, सो यू नीड टू रिमूव दैट। इंश्योरिंग करेक्ट स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, वेरीफाइंग फैक्चुअल एक्यूरेसी। ओके, इफेक्टिव प्रूफ रीडिंग स्ट्रैटेजीज क्या क्या हो सकती है जब तुम प्रूफ रीडिंग कर रहे हो? स्पेलिंग चेक करनी है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स चेक करनी है, तुम्हें एक्यूरेसी चेक करनी है, ऑल दैट। ओके, जो अभी तक हम लोग डिस्कस करते आ रहे थे। ओके, next is your part C. Okay, describe the various forms of technical disclosure. Technical disclosure ये हम लोगों ने फर्स्ट या सेकंड टॉपिक में आई गेस कवर भी किया था कि ओके व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ टेक्निकल डिस्क्लोजर। वन इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ टेक्निकल डिस्क्लोजर इज योर टेक्निकल रिपोर्ट्स। तुम्हारे पास होती है, उसको एक्सप्लेन कर दो कि वो क्या टेक्निकल रिपोर्ट्स होती है। टेक्निकल प्रपोजल्स होते हैं तुम्हारे, ये हम लोगों की यूनिट 1 यूनिट 2 से भी लिंक्ड है। ओके, टेक्निकल मैनुअल्स एंड इंस्ट्रक्शन होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निकल डिस्क्लोजर्स क्या होते हैं या क्या टाइप्स होते हैं, वो सारी चीजें तुम यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ऑफिशियल करेस्पॉन्डेंस हो सकता है, टेक्निकल आर्टिकल्स हो सकते हैं, पेपर्स हो सकते हैं एंड ऑल दैट। MOM हो सकता है, मिनट्स ऑफ मीटिंग एंड ऑल दैट। दैट मींस ऑर्गेनाइजेशन में अगर तुम काम कर रहे हो, किसी कंपनी में काम कर रहे हो, उसमें जितनी भी चीजें ज्यादातर होती है, जितने भी ड्राफ्ट्स तुम लिखते हो, जितनी भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का तुम यूज करते हो, MOM हो सकता है या फिर एक मेमोरेंडम हो सकता है एंड ऑल दैट। ये सारी चीजें जितनी भी तुम यूज कर रहे हो, ऑल दैट कैन बी क्लासिफाइड एज अ टेक्निकल डिस्क्लोजर। ओके, drafting an email informing teachers, students, and staff about an event, assuming yourself as the cultural security secretary. Basically, इसमें तुम्हें format I will explain. Go through this entire thing. I'll give you an overview of this. सबसे पहले तो subject mention करना है, फिर dear teachers and staff members किसको तुम लिख रहे हो वो mention करना है। उसके बाद divide the mail in paragraphs. You can write it in a simple single paragraph as well अगर ये कम marks में आ रहे हैं. If it is coming in more marks, try to divide it in multiple paragraphs.
लास्ट में हमेशा वार्म रिगार्ड्स लिखना, एंड उसके बाद अपनी डेसिग्नेशन एंड देन योर नेम एज वेल, और योर लाइक इंस्टीट्यूट एज वेल। एंड यहाँ पे तुम्हें सबसे पहले लिखना है आई होप दिस मेल फाइंड्स यू वेल। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में तुम्हें एक्सप्लेन करना है कि इवेंट कब हेल्ड होगा, या जो भी क्वेश्चन में दे रखा है वो इवेंट कब होगा, या वो इवेंट कब अकर होगा, या किससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो। एंड उसके बाद तुम्हें एक्शन बताने की, जो जो इंटरेस्टेड है उन्हें क्या करना चाहिए, या तुम लीव एप्लीकेशन के लिए मेल भेज रहे हो तो तुम्हें बताने हो कि आई होप यू विल कंसिडर माई रिक्वेस्ट एंड यू विल अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड provide me the leave, something like that. Okay, so you can divide it and you can put it in the last paragraphs as well. Okay, so this was an entire part how you can write an email. Okay, write minutes of the meeting attended with hostel wardens to improve food quality. A minutes of meeting में तुम लिखते हो कि what is the date, time, venue, chairperson. You can also put over here members present. इसमें तुम attendees भी लिख सकते हो members present की जगह, और तुम लोग यहाँ पे absentees भी लिख सकते हो if you know someone जो absent हुआ था. Okay, now you can put some random names because यहाँ पे names are not mentioned in your question. Okay, व्हाट वाज द एजेंडा, व्हाट वाज द प्रोसीडिंग, कि कैसे कैसे प्रोसीड हुई मीटिंग, पहले ये डिस्कस किया, फिर ये डिस्कस किया, फिर ये कंक्लूजन्स आया एंड ऑल दैट, ये सारी चीजें तुम मेंशन कर सकते हो। एंड लास्ट में कंक्लूजन की, फिर हॉस्टल के वार्डन ने क्या बोला, क्या हमारी फूड क्वालिटी जो है हॉस्टल की वो इंप्रूव होगी या नहीं होगी, या बोल दिया अगर इंप्रूव होगी तो एक्चुअल में हो रही है या नहीं हो रही। ओके, क्वेश्चन 15, evaluate your education professional trainings। बेसिकली इसमें रेज्यूमे बनाने की बात हो रही है, सो यू कैन पुट योर नेम ओवर हियर फर्स्ट ऑफ ऑल, एड्रेस, कॉन्टैक्ट। एक चीज और ध्यान रखना, तुम लोग रेज्यूमे से पहले कवर लेटर भी अटैच कर देना। Even if it's not asked in the question, you can attach it for gaining full marks in this. कुछ cases में if it is in less marks, you can just directly put a resume as well. Okay. Resume में you can put your name first of all, address, contact, email, ये सारी चीजें आनी चाहिए। Never mention your entire number. You should mention an example over there. Okay, बाकी X डाल दो वहाँ पे। सेम विद ईमेल, यू कैन पुट सम रैंडम ईमेल ओवर देयर। करियर ऑब्जेक्टिव लिखना है तुम्हें, फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखनी है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, तुम्हारे सर्टिफिकेट्स, तुम्हारे प्रोजेक्ट्स जो तुमने गेन किए, टेक्निकल स्किल्स जो तुम्हारे पास है, अचीवमेंट्स जो है, पर्सनल डिटेल्स, यू कैन मेंशन डिक्लेरेशन। ओके, एंड दैट्स इट, दिस वाज द एंटायर पार्ट ऑफ योर रेज्यूमे। अब आ जाते हैं प्रॉपर फॉर्मेट्स पे ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो रेज्यूमे तो हमें ऐसे लिखना है, बट उससे पहले एक कवर लेटर लगता है। कवर लेटर में क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें नेम लिखना है। ओके, एग्जांपल ऑफ दिस कुड बी, यू कैन पुट एनी नेम ओवर हियर। सबसे पहले तुम्हें एड्रेस लिखना है। सो ये सारी चीजें जो है ना, ये तुम्हारी डिटेल्स आ गई यहाँ पे। जस्ट अ सेकेंड, या तो ये जितनी भी चीजें आई है तुम्हारी, ये सारी की सारी तुम्हारी डिटेल्स आ गई यहाँ पे। दैट इज योर नेम एंड एवरीथिंग ओवर हियर। ओके, सो ऑल दिस आर योर डिटेल्स। उसके बाद ये कंपनी की डिटेल्स आ रही है यहाँ पे। ओके, सो इफ यू आर यूजिंग दिस, these are all your details, and these are the company's detail. Okay, maybe you can take a screenshot of this if you want to keep it with you, and this is the date. Okay, date you can mention जिस डेट पे तुम्हारा एग्जाम है उस डेट का तुम लिख सकते हो, यहाँ पे डेट लिख सकते हो, एंड यू कैन मेंशन इंस्टेड ऑफ मेंशनिंग द एंटायर ईयर, यू कैन पुट 22XX समथिंग लाइक दिस। ओके, एंड उसके बाद यह हायरिंग मैनेजर्स नेम, अगेन योर कंपनीज नेम, जिसके लिए भी तुम लिखना चाह रहे हो या जिसमें भी तुम अप्लाई करना चाह रहे हो। आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई इंटरेस्ट, तो दिस इज योर एंटायर टेम्पलेट ओवर हियर जिसको तुम यूज कर सकते हो। दिस इज योर टेम्पलेट जिसमें तुम बस जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में आए उसका जॉब टाइटल डाल दो, कंपनी का नाम डाल दो, रिलेवेंट एक्सपीरियंस डाल दो एंड ऑल दैट। एंड उसके बाद यू कैन ऐड इट ओवर हियर कि ओके आई एम अटैचिंग माय रिज्यूमे फॉर योर मोर इन्फॉर्मेशन, प्लीज फाइंड द अटैच्ड रिज्यूमे। ओके, सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस entire template if you want, and you can use this template in your exams as well. Okay, नेक्स्ट इज योर जॉब एप्लीकेशन लेटर। इसमें से ज्यादातर तुम्हें पार्ट सी में या फिर ज्यादा मार्क्स में तुम्हें ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, या पार्ट बी में मिलेंगे। कभी भी ये पार्ट ए में नहीं मिलेगा लेटर बनाने के लिए या फिर कवर लेटर बनाने के लिए। सो योर नेम एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशन में भी इफ यू विल सी ओवर हियर यू विल गेट दिस थिंग। ओके, सो यहाँ पे अगेन यू आर हैविंग योर ओन इंफॉर्मेशन, योर इन्फो ओवर हियर। नेक्स्ट इज योर डेट ओवर हियर। नेक्स्ट हियर इज योर कंपनीज इन्फो, ठीक है, जिसमें तुम जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो, कंपनी इन्फो। ओके, दिस इज द एंटायर थिंग। सब्जेक्ट डालना है तुम्हें, उसके बाद डियर डालना है, हायरिंग मैनेजर का नाम डालना है यहाँ पे। नेक्स्ट इज एंटायर योर टेम्पलेट। ओके, सबसे पहले तुम्हें बताना है कि कौन सी जॉब टाइटल के लिए अप्लाई कर रहे हो, कौन सी कंपनी अप्लाई कर रहे हो, एंड ये बताना है कि यू आर हैविंग द रिलेवेंट स्किल्स एंड एवरीथिंग। यू विल प्रूव टू बी एन एसेट टू द कंपनी, नॉट अ लायबिलिटी, एंड यू विल लिव अप टू द एक्सपेक्टेशन एंड ऑल दैट। एंड उसके बाद तुम ये बता सकते हो कि आई एम इम्प्रेस्ड बाय द कंपनीज फोकस ऑन, कंपनी के बारे में तारीफ कर दो कि ओके आई एम लाइक आई रियली एंजॉय वर्किंग, आई वुड रियली एंजॉय वर्किंग एट योर कंपनी एज आई aligned with the mission that you are aiming at and all that, वो सारी चीजें तुम मेंशन कर सकते हो। थैंक यू फॉर कंसिडरिंग योर एप्लीकेशन, आई फॉरवर्ड टू डिस्कस विद यू। सिंसियरली पुट योर नेम ओवर हियर। ओके, डोंट मेंशन दिस, दिस इज जस्ट टू प्रोवाइड जस्ट टू प्रोटेक्ट दिस कंटेंट फ्रॉम कॉपीराइट इश्यूज। ओके, नेक्स्ट इज योर मिनट्स ऑफ द मीटिंग। मिनट्स ऑफ द मीटिंग में बेसिकली सबसे पहले तुम्हें क्या लिखना होता है, दिस इज द कंपनी जहां पे ये मीटिंग हुई थी। ठीक है, कंपनी फॉर द MOM, कंपनी फॉर मीटिंग।
ओके, कहाँ पे ये मीटिंग हेल्ड हुई थी एंड ऑल दैट, और किसके बारे में, किन के बीच में ये हेल्ड हुई थी. सो यू कैन राइट अटेंडीज. ठीक है, अटेंडेंस लिस्ट और अटेंडीज, कौन किन के बारे में हुई, किन के बीच में हुई थी ये मीटिंग. एंड या उसके बाद यू कैन मेंशन द डेट, उसके बाद मेंशन द टाइम, उसके बाद मेंशन द लोकेशन कहाँ पे हुई थी. दिस इज द कंपनी नेम, दिस इज द एग्जैक्ट लोकेशन कि कहाँ पे ये चीज हुई थी. मे बी कंपनी कोई और हो, मे बी कंपनी कुड बी वाई कोट्स ओवर हियर, बट ये जो लोकेशन थी, दिस लोकेशन कुड बी अ डिफरेंट लोकेशन ओवर हियर एज वेल. ओके, नेक्स्ट इज योर टाइप ऑफ मंथली मीटिंग. दिस बेसिकली मीन्स कि तुम लोगों का ये मंथली मीटिंग थी, वीकली मीटिंग थी, या क्या टाइप था इस मीटिंग का, क्यों हुई ये मीटिंग, कितने फ्रीक्वेंसी में होती है एंड ऑल दैट, कौन कौन प्रेजेंट था, यू कैन मेंशन ओवर देयर. देन यू कैन मेंशन द एब्सेंटीज लिस्ट, कौन कौन एब्सेंट था. देन यू कैन मेंशन कि ओके, कॉल टू ऑर्डर कब हुआ, या फिर मई 2021 मीटिंग मिनट्स अप्रूव, कि कब कब चीजें अप्रूव हुई एंड ऑल दैट. यू कैन मेंशन, दिस इज ऑप्शनल, यू डोंट हैव टू मेंशन कोरम, दिस इज एन ऑप्शनल थिंग दैट यू कैन डू. ओके, नेक्स्ट थिंग इज योर, इसके आगे भी तुम्हारी कनेक्टेड है मीटिंग्स, मिनट्स ऑफ द मीटिंग. नेक्स्ट इज योर प्रोसीडिंग्स. ओके, दिस प्रोसीडिंग्स इज द मेन थिंग, दिस इंटायर प्रोसीडिंग. इसमें तुम बेसिकली एक्सप्लेन करते हो व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड स्टेप बाय स्टेप, कि पहले ये हुआ, देन ये हुआ, देन इसने इसको मारा, समथिंग लाइक दैट, जस्ट किडिंग. ओके, सो ये सारी चीजें तुम यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो एंड एवरीथिंग. ओके, नेक्स्ट इज योर न्यू बिजनेस इन्फॉर्मेशन. सो न्यू बिजनेस एंड अनाउंसमेंट कुछ हुई तो यू कैन मेंशन दैट. ओके, एडजमेंट, दैट मींस ओके, कब ये खत्म हुई मीटिंग, कब ये मीटिंग एडजर्न हुई, यू कैन मेंशन दैट टुवर्ड्स द एंड कि इस टाइम पे ये खत्म हुई एंड ऑल दैट. ओके, न्यू बिजनेस अनाउंसमेंट, यू कैन मेंशन कि क्या क्या न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाले हैं, क्या क्या न्यू इन्वेस्टर्स आने वाले हैं एंड ऑल दैट. You can mention that as an example. Okay, next is your yeah, this was your entire thing. Okay, so you have to take care of this entire thing. Okay, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की, we discussed all the formats and you're all good to go for unit 3. Okay, हम लोगों ने PYQ papers भी discuss किए. You will get the links for each and everything in the description. If you enjoyed the video, make sure to provide your suggestions and opinion for the videos and for the upcoming videos as well. And yeah, now this was it for unit 3. Let's start with unit 4. Subscribe to Y Coats, the best study buddy. Keep studying, keep exploring.